सिंहासन इस धरती पर आया रे। छोड़ दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आया रे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 8 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। आप सब जानते हैं 8 मार्च महिला दिन होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो पूरे देश विदेश की बहनों माताओं को बाबा की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो महिला दिन की। अब आज हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, दे अभिमान। दे अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती है। वो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। दे अभिमान के कारण बाबा ने कहा वो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्म अभिमानी बनो। कोई भी अकर्तव्य नहीं करो। क्षीरखंड हो, सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ। मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। और गीत हम सब ने सुना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। किसने कहा? हाँ, शिव बाबा कह रहे हैं ना। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र हैं मुख्य। जैसे ये पूरी प्रदर्शनी है, इनमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, वो कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं। ऐसे ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सर्विस बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। गाते भी हैं, कल्याणकारी बेहद का बाप है, तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा। अगर कल्याण करने वाला बाबा है, हाँ, स्वयं परमात्मा है, तो जरूर कोई अकल्याण करने वाला भी होगा ना, जिस कारण बाप को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है, वो इन बातों को समझ सकते हैं। जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो फिर हम औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाप को भी चिंतन चलता है
कि कैसे कल्याण करें। युक्तियाँ बता रहे हैं ना। 6x9 साइज की शीट पर ये चित्र बनाने चाहिए। 6x9 की शीट पर। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं, जहाँ गवर्नमेंट की असेंबली आदि होती है। सेक्रेटरिएट तरफ बहुत लोग आते हैं, वहाँ ये चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाप मत देते हैं। ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। देही अभिमानी बन बाप की सर्विस में लगना है। बाप राय देते हैं ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये 6 चित्र मुख्य जगह पर लग जाएं। कौन कौन से चित्र कहा बाबा ने? 5-6 चित्र बताए ना जो। तो बाबा ने कहा ये चित्र देखो, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र। तो ये बाबा ने कहा 6 मुख्य चित्र जगह जगह पर लग जाने चाहिए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसे कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। गलतियाँ तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते हैं। समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें तो देह अभिमान बहुत है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है। तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त, जिनको कोई जान ना सके। गीता में भी जो महाभारत लड़ाई है वो जिस्मानी दिखाई है, परंतु है ये रूहानी युद्ध है पांडवों की। वो जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की है प्रीत बुद्धि। तुमने और संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कह रहे कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं आगे तुम 100% घाटे में थे, अब बाप 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है। हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नरक में है दुख। फिर बाबा ने पूछा क्यों? ये है विशिष्ट दुनिया और वो थी वॉइसलेस दुनिया। अब विशिष्ट दुनिया बनी है, फिर बाप वॉइसलेस बनाते हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लग जाने चाहिए। पहला नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से भी पढ़ सके। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखने पड़े जो कोई खराब ना करे। यज्ञ में आसुरों के विघ्न पड़ते हैं क्योंकि ये नई बातें हैं। ये दुकान निकाल कर बैठे हैं, आखिरी में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं, ज़रूर कुछ खामी है। बाप है ही कल्याणकारी, वही बता सकते कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ है। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है कोई नहीं जानते हैं।
संगम युग को भी नहीं जानते हैं, समझते हैं भगवान युगे युगे आता है। कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, भारत प्राचीन स्वर्ग था। ये भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। फिर कल्प की आयु लंबी दे दी है, तो बच्चों को देही अभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। सतयुग और त्रेता में देह का भान अभिमान नहीं होता है, वहाँ आत्मा अभिमानी होते हैं, लेकिन वहाँ शिव बाबा की पहचान नहीं होती है और ना ही शिव बाबा की कोई पूजा पाठ या याद योग कुछ भी नहीं होता। इसलिए वहाँ परमात्मा अभिमानी नहीं होते, आत्मा अभिमानी होते। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। यात्रा अक्षर भी है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसा कह ना सके, वो गीता का भगवान कैसे हो सकता है? उन पर कोई कलंक लगा ना सके। ये भी बाप ने समझाया है, सीढ़ी जब उतरे हैं तो आधा कल्प काम चित्ता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, उनकी संप्रदाय काली ही होगी। उनका परंतु सबका सामरा रूप कैसे बनाएं? चित्र आदि जो भी बनाए हैं वो सब बेसमझी के हैं। उनको ही श्याम सुंदर कहना, उनको ही श्याम और फिर सुंदर कहना, ये कैसे हो सकता है? उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले। गुड़ियों का नाम रूप एक्यूपेशन आदि तो हो नहीं सकता। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना? अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे, तो बाबा ने समझाया है। क्या समझाया बाबा ने? प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाएं, कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत हैं, कथाएं बाबा ने कहा कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं, तो बच्चों को डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। यह है गुप्त पांडव, कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते हैं। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहाँ मनुष्य को ज्ञान देते, यहाँ परमात्मा बाप ज्ञान देते हैं आत्माओं को। परंतु ये नहीं समझते हैं कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार। बाप ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति से बुद्धि में डालते हैं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी हैं, जो अच्छी रीति समझते और फिर समझाते हैं। देह अभिमानी ना कुछ समझते ना समझा सकते हैं। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी देह अभिमान है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं समझती हूँ, तो ये भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो ना। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, दिमाग ही खुल जाना चाहिए। हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं मैं कुछ समझती नहीं हूँ? दिमाग ही खुल जाना चाहिए, बाबा कहते। तकदीर में नहीं है तो फिर खुलता ही नहीं है। तो बाप तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। है बहुत सहज, अलफ और बे समझना है। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेज थे, प्रजा भी ऐसी थी। इस समय सब पतित बन पड़े हैं। कितना समझाया जाता है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे, हमने तुमको गॉड गॉडेज बनाया, अब तुम क्या बन गए हो? मैंने तुम्हें देवी देवता बनाया था, अब देखो तुम क्या बन गए हो। यह है कुंभी पाक नरक।
विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़ते हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं। क्रोध का परिणाम लाखों को मार देते हैं। अभी जो कहते हैं वायरस वगैरह बना रहे हैं, ये भी क्या है, क्रोध का ही परिणाम है कि वो दुश्मन समझ रहे हैं और दूसरों को वो मारने के प्रबंध रच रहे हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं, चाहे बम विस्फोट के द्वारा, चाहे लड़ाई युद्ध के द्वारा, चाहे वायरस फैलाने के द्वारा, अलग अलग युक्तियों से षड्यंत्र रच रच के, है ना। तो ये सारे क्रोध के ही तो रूप हैं। भारत जो वैशाल्य बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना, डायरेक्शन देते हैं, ऐसा ऐसे करो, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ। ये प्राचीन योग, प्राचीन नॉलेज सबको सुननी चाहिए। हाल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। देखो बाबा इशारा दे रहे हैं, हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है। उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए, फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। बाकी हम तो सेवा ही कर रहे हैं, है ना। सेवा तो के लिए वो भी अगर फ्री में हॉल दे देते हैं तो उनका भी तो भाग्य बनेगा ना। हम हमारा तन मन लगा रहे हैं तो थोड़ा धन या थोड़ा जगह उनकी भी लग जाएगी तो उनका भी सेवा हो जाएगी ना, भाग्य बनेगा। इसलिए बाबा कहते फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो, ऐसा उनको आप समझा सकते हो कि हम तो सेवा ही कर रहे हैं। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट से पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। वो थोड़ी समझते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़ी होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। सुना, ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाप ने समझाया है प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। देखो शिवरात्रि आ गई है तो बहुत ने प्रदर्शनियाँ भी रखी है। बाबा कहते प्रदर्शनी भी करनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो वो मदद भी करेंगे। बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे दे अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाए शीरखंड होकर प्लान बनाना चाहिए। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी, कैसे उमंग आएगा सेवा करने का अगर हम मुरली नहीं पढ़ेंगे। ऐसे बहुत बेपरवाह हैं, ऐसे बहुत बेपरवाह हैं। अच्छा, उमंग उत्साह तभी नहीं आता है सेवा करने का जब हम संगठन में मुरली सुनते हैं, सेंटर पे मुरली सुनते हैं, तब सेवा करने का उमंग आता है। अब घर में बैठे बैठे अकेले अकेले सुन लेंगे, पढ़ लेंगे तो क्या उमंग आएगा। और अगर सेंटर पे है, संगठन में है तो उमंग उत्साह आता है। जैसे बाबा सेवा की कोई भी इशारा देता है, बच्चे प्रदर्शनी लगाओ, बच्चे ऐसा करो, हाँ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो अगर हम संगठन में होते हैं तो हम इकट्ठे मिलके सेवा का भी उमंग आए और सेवा कर सकते हैं। नहीं तो बाबा कहते कमेटी बना शीरखंड होकर प्लान बनाना चाहिए। बाकी मिलेंगे ही नहीं तो प्लान भी तो नहीं बनेगा ना फिर।